कोई ठग खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा अधिकारी बताता है। गृह मंत्रालय की आंखों में धूल झोंककर Z+ सुरक्षा ले लेता है और सरकारी खर्चे पर 5 स्टार सुविधाओं का फायदा उठाता है। यह सब चाक चौबंद डिजिटल इंडिया में हो रहा है, मोदी शाह के न्यू इंडिया में हो रहा है। कोई ठग खुद को प्रधानमंत्री का खास मित्र बताता है, उनके नाम पर पूरी दुनिया से टेंडर ले आता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यानी काम पा जाता है, लाखों करोड़ का लोन और इन्वेस्टमेंट ले आता है, बाद में रिपोर्ट से पोल खुलती है तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। यह सब 21वीं सदी के दूसरे दशक में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साठगांठ या कहें उनकी शाह पर हो रहा है। दर्जनों ठग हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से बाहर भाग चुके हैं और एक ठग देश के बाहर बैठकर लाखों करोड़ का फर्जीवाड़ा कर रहा है। खुद सबसे अमीर NRI बन चुका है, अपने भाई को दुनिया के टॉप अमीरों में पहुंचा रहा है। यह सब रिपोर्ट के खुलासे से जाहिर हो गया है, फिर भी दोनों भाइयों को बचाया जा रहा है। विपक्ष के लोग कर रहे हैं सवाल तो उन्हें चुप कराया जा रहा है, माइक बंद करके मानो म्यूट संसद का नया रिवाज चलाया जा रहा है। यह सब हो रहा है संसद की सीढ़ी चूमने वाले मोदी के कार्यकाल में, दूसरी बार की सरकार में और आजादी के अमृत काल में। मतलब जो कुछ कहा दिखाया जा रहा है, ठीक उसका उल्टा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा अधिकारी बताकर एक भाजपा नेता ने कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी ले ली और 5 स्टार होटल की सुविधाएं भी ली। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे खास व्यक्ति बताकर एक व्यापारी ने लाखों करोड़ का लोन ले लिया और लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट ले ली। अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके कोई प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को कैसे चकमा दे सकता है, इसकी जांच हो रही है। हालांकि देश ही नहीं पूरी दुनिया के साथ कैसे अडानी बंधु फ्रॉड कर रहे थे, इसकी कोई ठोस जांच नहीं हो रही है। इससे साबित हो जाता है कि किरण पटेल झूठ बोल रहे थे और गौतम अडानी सच बोल रहे हैं। किरण पटेल मोदी के खास आदमी नहीं हैं और गौतम अडानी मोदी के एकदम खास आदमी हैं। इतने खास कि जिन्हें बचाने के लिए सत्ताधारी भाजपा संसद में सारे विपक्ष से भिड़ जा रही है। इतने खास कि जिन्हें बचाने के लिए जांच एजेंसियां कंट्रोल की जा रही हैं, सवाल कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता, उन्हीं पर छोड़ी जा रही हैं। इतने खास कि अमीरी के शिखर पर से नुकसान के गर्त में चले जाने वाले अडानी को सरकार सपोर्ट करके फिर से उठा रही है, फिर से आगे बढ़ा रही है। देश बचाओ का विपक्षियों का नारा होगा राजनीतिक, मगर सत्ताधारी पार्टी तो अडानी बचाओ का नारा लगा रही है। किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, संसद की आवाज भी बंद करनी पड़ जाए, हर एक संभव जतन अपना रही है, बस अपने अडानी को बचा रही है। हालांकि अडानी भी गुजरात से आते हैं और किरण पटेल भी गुजरात से आते हैं, मोदी शाह भी गुजरात से आते हैं। साथ ही देश को लूटकर भागने वाले अधिकतर ठग, देश की सरकार चलाने वाले खास लोग एक ही राज्य से आते हैं, गुजरात से आते हैं। इसलिए विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि देश के साथ ठगी में सबसे बड़े नाम क्यों उसी राज्य से जुड़ते हैं। क्या सरकार के लोग ही सह देकर गुजरात में ठगी का रैकेट चलाते हैं? हजारों करोड़ के लोन लेकर तमाम व्यापारी देश से बाहर भाग जाते हैं, अधिकतर गुजरात से आते हैं। अब एक भाजपा नेता कश्मीर में जाकर Z+ सिक्योरिटी और 5 स्टार होटल की सुविधाएं लेकर तमाम अधिकारियों से गुप्त मीटिंग करता है। गृह मंत्री महीनों तक अनजान बने रहते हैं। जग जाहिर है कि अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। मतलब देश की सरकार चलाने वाले भी गुजरात से आते हैं, देश के सबसे बड़े व्यापार चलाने वाले भी गुजरात से आते हैं, देश की सुरक्षा के सबसे जिम्मेदार शख्स भी गुजरात से आते हैं और सरकार, व्यापार, सुरक्षा व्यवस्था सब में सेंध लगाने वाले भी गुजरात से आते हैं। शायद इसीलिए विपक्षी दलों के लोग इस कनेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं कि राज्य विशेष के लोग लॉबी बनाकर सिस्टम चलाते हैं या रैकेट चलाते हैं। किरण पटेल नाम का यह शख्स भाजपा का आधिकारिक सदस्य है और खुद को नरेंद्र मोदी का फैन बताता है। उसकी इस पहचान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर जब यह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा अधिकारी बताता है, प्रधानमंत्री की रणनीतिकार टीम का ज्वाइंट डायरेक्टर बताता है, इसी पहचान के साथ कश्मीर का दौरा करता है, न सिर्फ 5 स्टार होटल में रुककर तमाम सुविधाओं का फायदा उठाता है, बल्कि गिने चुने लोगों को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी में रहता है और तमाम सुरक्षा अधिकारियों से मीटिंग करता है। इसकी इस फर्जी पहचान पर न सिर्फ आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि जांच होनी चाहिए किसकी मदद से वो इतना बड़ा जाल फैलाता है। मौज मस्ती और शौक पूरे तो करता ही है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है। हालांकि इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आपस में मिल बैठकर तय कर लेना चाहिए कि किरण पटेल के फर्जीवाड़े के पीछे इनमें किनका हाथ है। बिना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के स्तर पर सिफारिश के किसी को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है? देश के बड़े से बड़े नेताओं को बड़ी मुश्किल से मिलती है जो सुरक्षा, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा कैसे मिल सकती है?
है, जिस दस्ते में होते हैं दर्जनों सुरक्षा कर्मी और अधिकारी, जिस पर खर्च होते हैं लाखों या कहे करोड़ों रुपए, उसकी अनुमति इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? आतंकवादियों को अपने घर में बुलाकर मीटिंग करने वाले पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह के मामले में भी यही सवाल उठ रहे थे और खुद को प्रधानमंत्री का खास अधिकारी बताकर महीनों तक झांसा देने वाले किरण पटेल के मामले में भी यही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस बार कश्मीर से ज्यादा तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसलिए दिल्ली के बड़े नेता सवालों के घेरे में हैं। क्या इतनी लापरवाही से वो देश चला रहे हैं, या फिर दविंदर सिंह और किरण पटेल जैसे लोग जब पकड़े जा रहे हैं इसके बाद पहचाने जाने से इनकार कर दिए जा रहे हैं? इस मामले में जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना इतना संदिग्ध है कि सीधा अमित शाह शक के घेरे में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का खास अधिकारी बताकर इतनी सुविधाओं में रहकर टॉप लेवल की मीटिंग लेकर रील बनाकर वायरल कर रहे शख्स का सफल होना, गिरफ्तारी के बाद भी 2 हफ्ते तक उस पर कोई चर्चा ना होना, इससे सीधा प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जिस शख्स से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सूचनाएं साझा कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे गैर प्रोफेशनल काम के लिए तमाम बड़े अधिकारी भी शक के घेरे में हैं। मगर इतने सवालों के बीच भी किसी बड़े एक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला ना सिर्फ गुजरात के एक व्यक्ति का है बल्कि गुजरात की लॉबी से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा में इस चूक के लिए जिम्मेदार 3 सबसे बड़े लोगों का गुजरात से होना संकेत दे रहा है कि मामले को दबा देने का प्रयास किया जा रहा है। इनका इतिहास बताता है कि जहां कहीं सरकार के लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है, वहां जांच करने के बजाय आरोपी का ही बचाव किया जाता है। इस मामले में सेना और सुरक्षा की बात थी तो गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अडानी के मामले में जग जाहिर हो चुका है कि सरकार से साठगांठ का नाजायज इस्तेमाल किया गया, फिर भी हर संभव उसका बचाव किया जा रहा है। पहले कहा गया कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए दुनिया भर में फर्जीवाड़ा करने वाले इस शख्स विनोद अडानी का इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। फिर अब लिखित में इसी शख्स विनोद अडानी को अडानी समूह का प्रमोटर बताया गया है। विनोद अडानी गौतम अडानी का सगा भाई है और मोदी सरकार की कृपा इस पर भी बरसी है। अडानी समूह तो सबसे ज्यादा कमाई किया ही है, खुद ये भी दुनिया का सबसे अमीर एनआरआई बन गया है। मगर इस मामले पर जांच पड़ताल करने के बजाय अडानी समूह का बचाव किया जा रहा है। देश की प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करने वाले शख्स से सवाल करने के बजाय पूरे विपक्ष को देश विरोधी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह भले बताया जा रहा है कि किरण पटेल से किसी भी तरह का डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, मगर अडानी से साठगांठ वाला रिश्ता स्वीकार कर लिया जा रहा है।